वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी सीटेट के अंतर्गत आने वाला पर्यावरण विषय जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा चीटियों से। चीटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सीटेट में। अगर हम बात करते हैं चीटियों के बारे में क्या क्या फैक्ट है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम चीटियों की बात करते हैं तो अगर हम चीटियों की बात करें तो चीटियां जो भैया क्या है, रानी चीटी अंडे देती है। जो चीटी अंडे देती हैं उनमें से अंडे देने वाली जो चीटी होती है रानी होती है। सिपाही चीटी जो है बिल का ध्यान रखती है। जो चीटियां सिपाही होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चीटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ये फैक्ट जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दीमक और ततैया भी ऐसे ही समूह में रहते हैं जैसे चीटियां रहती हैं, इनको याद रखिएगा। अगर हम बात करें चीटियों के बारे में, चीटी जो है अपने वजन से 20 गुना वजन जो है ज़्यादा उठा लेती है। कौन? चीटी। चीटी जो है भैया क्या है, 20 गुना वजन जो अपने वजन से ज़्यादा उठा लेती है। इनके कान नहीं होते हैं और चीटियों के क्या है भैया, फेफड़े भी नहीं होते हैं। और हमारी पृथ्वी पर 12,000 लगभग में क्या है, चीटियों की प्रजाति पाई जाती हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। अगला हो जाएगा हमारा मधुमक्खियों के बारे में। अगर हम बात करेंगे मधुमक्खियां क्या करती हैं भैया, शहद बनाती हैं। चलिए देख लेते हैं। जो शहद है सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है भैया लीची के फूल से, सूरजमुखी के फूल से भी प्राप्त होता है, गेंदे के फूल से भी प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलता है लीची के फूल में मिलता है क्या, रस मिलता है मधुमक्खियों को। चलिए देखते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के उनके अंडे देने का समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच उनका अंडे देने का समय होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि अंडे देने का समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, एक पॉइंट ये है, ये एक्स्ट्रा है, ये काट दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, है ना। लीची के फूल जो है क्या फरवरी में खिलते हैं। इनको कब प्राप्त होता है भैया, लीची के फूल जो हैं फरवरी में खिलते हैं। छत्ते में एक रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते में जो अंडे देती है, कौन देती है, रानी मक्खी अंडे देती है। अगर हम बात करते हैं जो छत्ता होता है उसमें कौन कौन सी मधुमक्खियां पाई जाती हैं, उसमें दोनों मधुमक्खियां पाई जाती हैं, नर मादा दोनों पाई जाती हैं। लेकिन जो छत्ता बनाने का काम करती हैं वो करती हैं आपकी मादा मधुमक्खी। पूरा का पूरा अधिकतम जो सहयोग करती हैं छत्ता बनाने में वो करती हैं मादा मक्खी। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो इस तरह से नाचती है जिससे क्या होता है, दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। यानी कि वो इशारा करती हैं, नाच के इशारा करती हैं, जिससे क्या है दूसरी मक्खियाँ भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर रस मिल जाता है और वो छत्ता बनाने में क्या है, सहयोग करती हैं। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे पॉइंट क्या है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कितना काम करती हैं, छत्ते के लिए ज़्यादा काम नहीं करती। यानी कि जो नर मक्खियों का काम होता है ना के बराबर होता है। अधिकतम जो मेनली काम होता है तो कह सकते हैं तो मुख्यतः जो काम है मादा मक्खी ही यानी कि रस का छत्ता बनाने का काम करती है। तो मादा मक्खी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। उसके अलावा क्या है, मादा मक्खी छत्ते बनाने में काम करती है। ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं हाथी के बारे में। आपने एनसीईआरटी पर्यावरण पढ़ा होगा, एक चैप्टर है उसमें नंदू हाथी के बारे में स्टोरी है। इससे हमें बताया जाता है कि हाथियों के अंदर कितनी क्षमता होती है, क्या खाते हैं, क्या वजन है, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए हाथी के बारे में बात करेंगे तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक जो बड़ा हाथी है क्या है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता हमेशा ही है, पूछा जाता है, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। यानी कि हाथी जो है सबसे कम आराम करता है, यानी कि कम आराम करता है और 2 से 4 घंटे आराम सोता है। अगर हम बात करेंगे इसके अपोजिट जो स्लॉथ है, स्लॉथ सबसे ज़्यादा सोता है। जो जैसा कि आपने पढ़ा, अगर होगा नहीं पढ़ा तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, वो क्या उल्टा उल्टा कर स्लॉथ सोता है। लेकिन हाथी जो है भैया क्या है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना क्या है,
अच्छा लगता है ना। अगर हम बात करते हैं, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, क्योंकि उनकी चमड़ी जो है बहुत मोटी होती है, जिससे इनको क्या गर्मी महसूस होती है। इसलिए क्या है भैया, कीचड़ में ये लोग खेलते हैं, एक तरीके से इनको ठंडा महसूस होता है। चलिए हाथी के बारे में और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, हाथी के कान भी पंख की तरह होते हैं, जिससे क्या होते हैं वो भैया पखने की तरह डुला लेते हैं ना। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, क्योंकि इसके कान बड़े होते हैं और पखने की तरीके से होते हैं। इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, ये क्या करते हैं, कान से भैया हवा ले सकते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन जो कितना है, 200 किलोग्राम हो जाता है ना। 3 महीने का जो हाथी होगा उसका वजन हो जाता है 200 किलोग्राम। क्वेश्चन आता है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप बताएंगे कितना, 200 किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख सकते हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चे ही रहते हैं। जो हाथी का झुंड होता है ना, उसमें क्या होता है भैया, जो फीमेल हाथी होता है यानी कि हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे ही रहते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड को नेता होती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, सबसे आगे चलती है, यानी कि वो नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ के बच्चे होते हैं। 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे मिला के होते हैं किसमें, एक झुंड में। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यानी कि जो हाथी हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ के अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर हम हाथी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो हाथी एक दिन में क्या है, 100 किलोग्राम पत्ता खा जाता है। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया 2 से 4 घंटे सोता है, याद रखिएगा। और तीसरे इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि भैया अपने कान हवा के लिए डुला सकता है, क्योंकि इसको गर्मी लगती है। और आगे बात करें, कीचड़ में खेलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया इसमें जो इनका झुंड होता है उसमें फीमेल हाथी होते हैं, यानी कि हथनियाँ होती हैं, मेल नहीं होता है। और क्या है, इनका झुंड जो है 10-12 का होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हम पीछे की बात करेंगे, अगर मधुमक्खियों की बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसा कि हम आपको बताते हैं, इसमें क्या है, मादा मधुमक्खी जो है छत्ते बनाने का काम करती है। इसमें मुख्य पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरा मुख्य पॉइंट हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच। चींटियों के बारे में हम बता चुके हैं कि रानी चींटी अंडे देती है। उसके अलावा चींटियों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि हाथी जो है भैया है, चींटी जो है, हाथी नहीं चींटी जो है 20 गुना वजन है, अपने वजन से ज़्यादा उठा सकती है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी, इससे आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।